अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैस्ट्रिक सेक्रेशंस और उसके फेजेस पर। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली गैस्ट्रिक सेक्रेशंस के 3 फेजेस प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? एक हमारे पास है सिफेलिक फेज, दूसरा हमारे पास होता है गैस्ट्रिक फेज, और जो तीसरा है वो हमारे पास होता है इंटेस्टाइनल फेज। अच्छा, अब जो हमारे पास गैस्ट्रिक सेक्रीशंस का जो 1/3 पार्ट है वो स्फेलिक फेज़ में होता है। उसके बाद जो मेन 2/3 पार्ट है वो गैस्ट्रिक फेज़ में होता है और बाकी जो है वो हमारे पास इंटेस्टाइनल फेज़ में होता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे स्फेलिक फेज़ के बारे में, उसकी क्या क्या स्टिमुलेशन है, क्या चीज़ है जो स्फेलिक फेज़ को स्टिमुलेट करती है और क्या चीज़ है जो इसको जो है इनहिबिट करती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो है स्फेलिक फेज़ को डिस्कस करते हैं कि इसके स्टिमुलाई कौन कौन से हैं। अच्छा, अब जो चीज़ जो है स्फेलिक फेज़ को स्टिमुलेट कर रही है वो कौन-सी है? अब स्फेलिक फेज़ वो फेज़ होता है जिसमें अभी फूड अभी हमारे पास स्टमक में अराइव नहीं हुई, स्टमक में एंटर नहीं हुई और मतलब अभी हमारे या तो माउथ में है या तो हम उस फूड के बारे में सोच रहे हैं। तो उस सूरत में जो हमारे जो स्टमक में सेक्रीशंस हो रही हैं वो सब स्फेलिक फेज़ में इंक्लूड होंगी। तो कौन-कौन सी चीज़ जो है इसको स्टिमुलेट कर सकती है? एक तो है साइट, आपने खाने को देखा, आपको भूख लगने पड़ी, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो स्टिमुलेट कर सकती है दैट इज़ स्मेल। आपने सूंघा खाना, घर में खाना बन रहा है, उसकी खुशबू आई तो आपको अचानक से ज़्यादा भूख लगने लग जाती है। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से जो है ये चीज़ गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इंक्रीज़ कर रही है। उसके बाद हमारे पास आ गया, अगर हमने सोचा खाने के बारे में, थॉट ऑफ फूड, तो भी हमें भूख लगना स्टार्ट हो गई। और अगर हमने टेस्ट किया तो भी हमारी गैस्ट्रिक सेक्रीशंस जो हैं वो इंक्रीज़ हो गई हैं। ठीक है, अब ये सब तो हो गए इसके स्टिमुलाई। अब इसको इनहिबिट क्या क्या चीज़ कर सकती है, क्या क्या मतलब चीज़ें हैं। अब आपने ये चीज़ जहन में रखनी है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर रही है, वो स्फेलिक फेज़ को इनहिबिट कर देगी। ठीक है, जस्ट लाइक स्ट्रेस, इमोशनल डिस्टर्बेंस या फिर स्वेयर पेन। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कर देती हैं सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट, और क्या कर रही हैं, और स्फेलिक फेज़ को जो है ये कर रही हैं इनहिबिट। जी, तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो है साइट ऑफ फूड गैस्ट्रिक सेक्रीशन को इन्हेंस कर रही है। अब हमने खाने को देखा तो क्या हुआ कि इट विल हिट आवर रेटिना। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है ये सेंड करेगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन गई हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस से गई मेड्यूला में। ठीक है, और मेड्यूला में हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लियस होते हैं या फिर फूड सेंटर होते हैं जो कि एक्टिवेट कर देंगे, जो कि एक्टिवेट हो जाएंगे या स्टिमुलेट हो जाएंगे। तो उससे क्या हो जाएगा कि गैस्ट्रिक सेक्रीशन जो है इन्हेंस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमने क्या किया, हम थॉट ऑफ फूड, हम खाने के बारे में सोच रहे हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें एक्सेसिव सेक्रीशन हो जाती है। सलाइवा की भी एक्सेसिव सेक्रीशन कहते हैं ना, इसके मुंह से पानी आने लग गया, देखो खाने के बारे में सोच रहा है। तो किस तरह से, अब हमने खाने के बारे में सोचा तो उसने हिट किया किसको, प्री वेंट्रल कॉर्टेक्स को, उधर से मैसेज किया हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस से अगेन मेडुला में जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने सूंघा खाने को, स्मेल ऑफ द फूड, उसने क्या किया, हिट किया ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को। ठीक है, जहाँ से ये जो है एक्शन पोटेंशियल है वो ट्रेवल होगा ओल्फैक्टरी नर्व के थ्रू, कहाँ जाएगा, ओल्फैक्टरी बल्ब में। ठीक है, वहाँ से फिर आया सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आया हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस से फिर आया मेडुला में। उसके बाद हमने क्या किया, टेस्ट किया, हमने फूड को क्या किया, टेस्ट किया। तो फूड को जब टेस्ट किया तो ऑब्वियसली हमारी जो टंग है वही टेस्ट करेगी ना, उधर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है डिफरेंट। तो हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं डिफरेंट, वो क्या करेंगे, वो डिफरेंट केमिकल्स को क्या करेंगे, पिकअप करेंगे। तो उससे क्या हुआ कि वो इन्फॉर्मेशन को सेंड करेंगे थ्रू द क्रेनियल नर्व। ठीक है, क्रेनियल नर्व से सेंड करेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। अब जो हमारी टंग होती है ना, तो उसका जो इंटीरियर 2/3 होता है
वो हमारे पास जो फेशियल नर्व होती है उससे इनर्वेट होता है। जो इसका पोस्टीरियर 1/3 होता है वो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो है उससे इनर्वेट हो रहा होता है। तो इस तरह से ये जो है हमारे पास क्या है, क्रेनियल नर्व है, ये जाएगा, ये इंफॉर्मेशन जो है सेंड करेगी सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से हाइपोथैलेमस में गया, हाइपोथैलेमस से मेडुला में गया। ठीक है, अब मेडुला में हमारे पास हमें पता है कि डिफरेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक है डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगाई। ठीक है, जब ये स्टिमुलेट हो जाता है तो हमें पता है लाइक ये हमारा ब्रेन है, तो ये हमारे पास जो है ये है डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगाई। जब ये स्टिमुलेट हो जाता है तो हमें पता है कि जो हमारे पास वेगस नर्व है वो हमारे पूरे स्टमक के जितने भी पार्ट्स हैं, बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं, उनको कर रही होती है इनर्वेट। तो जब ये स्टिमुलेट हो जाता है तो ये जो है इसने जो है वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर देना है, जिसकी वजह से वेगस नर्व जो है आगे जाके इनर्वेट करती है स्पेसिफिकली चीफ सेल्स को और पैराइटल सेल्स को। ठीक है, तो पैराइटल सेल्स का हमें पता है काम ये होता है कि ये जो है हाइड्रोजन आयंस की सिक्रीशन करवाएगी। किधर, ये ल्यूमेन है ना, स्टमक की ल्यूमेन में, यहाँ पे सिक्रीशन करवा देगी हाइड्रोजन आयंस की। तो इस तरह से ये जो है ये HCl की सिंथेसिस में हेल्प करवा रहा होता है। ठीक है, और जो चीफ सेल्स हैं वो उसको भी जब ये इनर्वेट करेगी, वेगस नर्व जो है हमारे पास इनर्वेट कर रही है इसको, तो यहाँ से ये पेप्सिनोजिन का रिलीज़ करवा देगी, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जिसको जो है एसिडिक इन्वायरमेंट जो HCl प्रोवाइड करेगा तो वो इसको क्या कर देगा, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि हाँ सेलिक फेज की हमने बात कर ली कि इसमें जो जितने भी फैक्टर्स जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो इनहिबिट करेंगे स्पेलिक फेज को। स्ट्रेस हो गई, इमोशनल अपसेट और स्वीयर पेन एक्सेट्रा। अब होता ये है जो L1 T1 से L2 तक जो हमारे पास सिंपैथेटिक गैंग्लियन फाइबर्स होते हैं वो क्या बना देते हैं, वो सब मिल के बना देते हैं ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व बना देते हैं। अभी जो ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व है ये भी क्या करती है, स्टमक के जो है ये इनर्वेट कर रही होती है स्पेसिफिकली जो है हमारे पास पैराइटल सेल्स और चीफ सेल्स को। अब हमारे पास स्ट्रेस है, स्ट्रेस ने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम को। उसने जाके क्या करना है, इनहिबिट कर देना है स्पेलिक फेज को। तो ये डायरेक्टली तो इनहिबिट नहीं करेगा, ये जो हमारे पास ये सिंपैथेटिक गैंग्लियन फाइबर्स जो थे उन्होंने हमारे पास ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व बना दी। तो इन्होंने जाके क्या करना है, वेगस नर्व का जो काम है उसको, यानी कि इसने जाके ना इस पे वेगस नर्व पे मतलब डोमिनेट कर लेना है। तो ये इनडायरेक्टली जो है क्या कर रहा है कि सिक्रीशंस को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है,